मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कहानी लेखन लिखने का सही तरीका सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मेरी खुद की जानकारी दे रही हूँ। श्री स्वामी विवेकानंद संचलित श्री कातोबा स्कूल दिवे से मैं अध्यापिका शर्मिला साळुंखे पुनश्च आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। कहानी सुनना सुनाना सभी पसंद करते हैं। बच्चे हो या बूढ़े, कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। जी हाँ, कहानी लेखन जो आपको प्रश्न पत्र के उपयोजित लेखन में 5 अंकों के लिए आता है। कहानी लेखन करते समय ध्यान देना जरूरी है कि कहानी किसे कहते हैं, क्या है ये कहानी, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन कहानी कहलाता है। घटना क्या होती है? जो भूतकाल में घटी रहती है। कहानी साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है बच्चों। ध्यान में रखें, 8वीं से 10वीं कक्षा तक प्रश्न 5 आर, इसमें मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी होती है। कहानी लगभग 70 से 80 शब्दों में लिखकर उसे उचित शीर्षक देना जरूरी होता है। कहानी लेखन लिखने के लिए 5 अंक है। कहानी बहुधा मुद्दों के आधार पर लिखने के लिए कहा जाता है। कभी किसी सुवचन अथवा कुछ शब्दों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। कहानी की विधियाँ देखिए बच्चों। कहानी की सहायता पर, जैसे कि शब्दों की सहायता हो, वाक्यों की सहायता हो, उस पर कहानी लिखी जाती है। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखते हैं। अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना होता है। चित्रों के आधार पर, जो प्रश्न पत्र में चित्र भी देते हैं और उसके आधार पर कहानी लिखनी होती है। और शब्दों के आधार पर भी कहानी लिखनी होती है आपको। कहानी के प्रकार इस प्रकार है बच्चों। असंबद्ध शब्दों के आधार पर, जैसे उल्टा पुल्टा शब्द देते हैं और उन शब्दों के आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी होती है। ज़्यादातर मुद्दों के आधार पर ही कहानी आपको आती है। सुवचन तथा कहावतों के आधार पर कहानी लिखनी होती है। आपको प्रश्न पत्र में सुवचन आता है, एक ही सुवचन आता है और उस पर कहानी लिखनी होती है आपको। आपने आपकी किताब में, पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी कहानियाँ देखी है, जैसे कि 7वीं कक्षा में जहाँ चाह वहाँ राह, एक कहावत है, उस पर कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है। ध्यान में रखें, कहानी भूतकाल में ही लिखे। कहानी का शीर्षक लिखते समय कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान रखकर उसे छोटा शीर्षक देना आवश्यक है। कहानी लिखते समय ध्यान दें, कहानी के आरंभ में शीर्षक देना चाहिए। मुद्दे अच्छी तरह पढ़ें। घटनाक्रम सुनिश्चित करें। संवाद प्रसंगानुरूप बदल सकते हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखें। कहानी की मर्यादा 100 शब्दों तक हो। देखिए, सबसे पहले कहानी की रूपरेखा आप अच्छी तरह समझ लीजिए। रूपरेखा का विस्तार, कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार कीजिए। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम दीजिए। जो घटना हो उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। पात्रों को बातचीत की संवाद के रूप में लिखिए। अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या है? कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। पूरी कहानी को 3-4 परिच्छेदों में बांटना चाहिए। लिखावट में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग भी करना चाहिए। कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर उसे छोटा शीर्षक देना आवश्यक है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी लिखावट स्वच्छ सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद एक पूरी कहानी फिर एक बार आप पढ़ लीजिए। यदि कृति पत्रिका में कहानी का आरंभ या परिचय करना है तो फिर से उत्तर पत्रिका में उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। उन मुद्दों को उत्तर पत्रिका में लिखने की आवश्यकता नहीं है।
कहानी लेखन के मैं 2 मुद्दे दे रही हूँ, 2 नमूने दे रही हूँ, लेकिन एक कहानी मुद्दों के आधार पर वो मैं पढ़ूंगी। दूसरी कहानी आप इस वीडियो को म्यूट करके आप खुद पढ़ें और ध्यान दीजिए कि किस तरह ये कहानी है, मुद्दे किस तरह है। एक कौवा और एक हंस, डैश डैश, दोनों में मित्रता, दोनों का आकाश में उड़ना, सड़क से एक ग्वाले को दही पात्र लेकर गुजरते हुए देखना, कौवे का हंस से दही खाने के लिए साथ ले जाने का आग्रह होना, हंस का इनकार, डैश डैश, कौवे का हंस को फुसलाकर साथ ले जाना, डैश डैश, कौवे का चोंच नचा नचा कर दही का स्वाद लेना, डैश डैश, हंस का बैठे रहना, डैश डैश, आहट पाकर कौवे का उड़ जाना, डैश डैश, हंस का पकड़ा जाना और परिणाम। इस तरह आपके ये मुद्दे हैं। अब फिर एक बार पढ़िए इसको। अभी कहानी लिखते समय देखिए, पहले शीर्षक, यहाँ 2 शीर्षक है, एक बुरी संगति का परिणाम, दूसरा भी लिख सकते हैं हंस और कौवा, और आपको जो अच्छा लगता है मार्मिक, दूसरा भी और लिख सकते हैं। कहानी इस प्रकार आप लिखेंगे। एक पर्वतीय नगर था। देखिए, आप पढ़े, मेरे साथ पढ़े और मैं जो सूचना दे रही हूँ उस पर ध्यान दें। एक पर्वतीय नगर था। वहाँ सड़क के किनारे एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। उसी वृक्ष पर एक हंस भी रहता था। देखिए, ये पूरी भूतकाल में कहानी है। दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों दूर दूर तक आकाश में उड़ते थे, पेड़ पर उछल कूद करते थे और खुश रहते थे। देखिए, यहाँ तक पूर्ण भूतकाल है। एक दिन कौवा और हंस दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। ये भी पूर्ण भूतकाल है। उन्होंने ग्वाले को सिर पर दही पात्र देखकर सड़क पर से गुजरते हुए देखा। दही को देखकर कौवे के मुंह में पानी भर आया। उसने हंस से कहा, देखिए अभी यहाँ कहाँ है, संवाद है। देखिए, यहाँ अवतरण चिन्ह है। चलो स्वल्प विराम, हम दोनों दही की हांडी के मुंह पर बैठकर दही का स्वाद ले। यहाँ भूतकाल की जरूरत नहीं है, ये संवाद है। संवाद की तरह लिखा है, लेकिन वो संवाद अवतरण चिन्ह में दिया है। हंस ने कहा। फिर दूसरा अवतरण चिन्ह देखिए, इस तरह चोरी से किसी की चीज़ खाना अच्छी बात नहीं है, मैं तो नहीं आऊँगा। देखिए, अवतरण चिन्ह पूरा किया है इधर। इस पर कौवे ने हंस को अपनी मित्रता की कसम खिलाई और फुसलाकर अपने साथ ले गया। कौवा अपनी चोंच मटका मटका कर दही का स्वाद लेने लगा, जबकि हंस हांडी पर चुपचाप बैठा। हंस तो प्रामाणिक था बहुत, लेकिन संगति का बुरा परिणाम देखिए बाद में। अचानक ग्वाले को हांडी पर किसी के होने की भनक लगी। उसने एक हाथ से हांडी पकड़कर कसक कर पकड़ी और अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाकर टटोलने लगा। आहट पाते ही कौवा फौरन उड़ गया और हंस ग्वाले की पकड़ में आ गया। क्रोधित ग्वाले ने हंस को मार डाला। हंस ने दुष्ट कौवे की संगति की, इसीलिए उसे जान से हाथ धोना पड़ा। देखिए, जान से हाथ धोना, मुहावरा भी डाला है, बहुत सारे अवतरण चिन्ह हैं। और इसी तरह एक मुद्दे जो है, वो मुद्दे किस तरह लिखे हैं, 2-3 पैराग्राफ में इस कहानी को बांटा है। इस तरफ आप सभी ध्यान दें। दूसरी कहानी जो है, वह कहानी आप म्यूट कर पढ़िए, किस तरह लिखी है, अवतरण चिन्ह किस तरह है, संवाद लेखन कैसा है संवाद, फिर मुद्दे किस तरह, उगवती भाषा किस तरह है, ये भी देखिए। धन्यवाद।